दिस इज़ योर एजुकेटर मानसी गुप्ता। वेलकम टू रेडी फॉर स्टडी। आज हम क्लास 8th की एसएसटी यानी कि सोशल साइंस की वर्कशीट लेकर आए हैं। ये आपकी सोशल साइंस वर्कशीट 35 है और इसकी डेट है 10 दिसंबर 2021। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पर आपको अपने टीचर का नाम लिखना है जो आपको एसएसटी पढ़ाते हैं। आज की जो हमारी वही ये वर्कशीट किस की है, हिस्ट्री की वर्कशीट है, आवर पास्ट वाली बुक की, चैप्टर नंबर 9 की। चैप्टर का नाम है द मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट 1870s to 1947। अब देखो, हमने लास्ट वर्कशीट में क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि गांधी जी की वापस इंडिया में एंट्री हो गई है और अब उन्होंने जो है इंडिया का पूरा दौरा वौरा कर लिया है। 4 जो है अपने लोकल लेवल के मूवमेंट वो स्टार्ट कर चुके हैं। एक उनका बड़ा मूवमेंट स्टार्ट हो गया था, सत्याग्रह मूवमेंट, और अब वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। तो कब होता है स्टार्ट? 1920 में अपना ये मूवमेंट स्टार्ट करते हैं गांधी जी। ठीक है, और जब वो ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने के टाइम पे वो क्या क्या चीज़ें करते हैं, कौन कौन से मेथड जो है वो अडॉप्ट करते हैं इस मूवमेंट को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, देखो, पीपल लिट पब्लिक बॉनफायर ऑफ फॉरेन क्लोथ्स। लोगों ने जो विदेशी वस्त्र थे, फॉरेन क्लोथ्स थे, उनको जलाया, उनकी होलियां जला दी। ठीक है, तो पहला मेथड तो ये था। फिर लेजिस्लेचर बॉयकॉट। इसका मतलब कि जो लोग थे, इंडियन लोग जो थे, उन्होंने ब्रिटिश काउंसिल्स का, ब्रिटिश संसद का जो है बॉयकॉट कर दिया। मतलब उसको बोला कि अब हम इसको नहीं मानते, छोड़ दिया उसको। ठीक है, इसको बोलते हैं बॉयकॉट करना। फिर उन्होंने क्या करा था, ब्रिटिश टाइटल वर सरेंडर्ड। अब लोगों ने अपने जो टाइटल्स थे उनको वापस कर दिया था। जैसे मैंने आपको लास्ट वर्कशीट में बताया था ना कि जब ये सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, रोलर एक्ट लाया गया था, तो क्या हुआ था ना, जो आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, इन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि रिटर्न कर दी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट को। ठीक है, तो अब और लोग जिनको अलग अलग टाइटल्स दिए हुए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, उन्होंने लौटा दिए। उन्होंने बोला कि हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं और हम ब्रिटिश टाइटल अपने पास नहीं रखेंगे। ठीक है, फिर क्या हुआ था, लॉयर्स गेव अप देयर प्रैक्टिस। लॉयर जो थे, इंडियन लॉयर जो थे, उन्होंने ब्रिटिश उसमें जाके, ब्रिटिश कोर्ट में जाके वकालत करना छोड़ दिया। ठीक है, स्टूडेंट लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल एंड कॉलेजेस। जो भारतीय विद्यार्थी थे, उन्होंने गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाने वाले जो भी स्कूल थे, कॉलेजेस थे, सबको छोड़ दिया, सबको त्याग दिया। बोला अब हम किसी भी तरीके का कॉर्पोरेट नहीं करेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट को। इस टाइम पे गांधी जी ने अपना एक स्टेटमेंट दिया था कि जो ब्रिटिश रूल इंडिया में काम कर रहा है वो सिर्फ इंडियंस की हेल्प के बल पे ही काम कर रहा है। अगर सारे के सारे इंडियंस अपना पूरा सपोर्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट से वापस ले लेंगे, अपने हाथ खींच लेंगे, तो ये जो ब्रिटिश साम्राज्य है ना, ब्रिटिश एम्पायर, ये 24 घंटों के अंदर ढह जाएगा। ऐसा गांधी जी ने स्टेटमेंट दिया था। ठीक है, अब देखो, गांधी जी ने अपना जो मूवमेंट स्टार्ट किया था, अलग अलग लोगों ने इसको अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया था। अब देखते हैं लोगों ने कैसे इसको अपने हिसाब से समझा। इन खेड़ा गुजरात, पाटीदार पीजेंट मतलब जो पट्टे पे काम करते हैं, ऑर्गेनाइज नॉन वायलेंट कैंपेन अगेंस्ट द हाई लैंड रेवेन्यू डिमांड ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो लैंड रेवेन्यू की हाई डिमांड थी, ऊंचे ऊंचे लैंड टैक्सेस जो थे, उसके खिलाफ लोगों ने इस आंदोलन को चलाया। ठीक है, तो इन्होंने अपने तरीके से इसको इंटरप्रेट किया। इन कोस्टल आंध्रा एंड इंटीरियर तमिलनाडु, लिक्वेयर शॉप वर पिकेटेड इन द गुंटूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। अब देखो, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में क्या होता है, जो शराब की दुकानें होती हैं वो बंद कर दी गई, उसके आगे महिलाएं जो है पहरा दे के बैठ गई। ठीक है, ट्राइबल्स एंड पुअर पीजेंट स्टैक्ड अ नंबर ऑफ फॉरेस्ट सत्याग्रह। जो गरीब किसान वगैरह थे और ट्राइबल लोग थे, उन्होंने फॉरेस्ट सत्याग्रह चलाया, नॉन वायलेंस की आड़ में सत्याग्रह चलाया, फॉरेस्ट सत्याग्रह। और फॉरेस्ट सत्याग्रह में क्या था ना कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आदिवासियों को जंगल में जाने से रोक दिया था। अब आप बताओ, आपको तो पता है कि आदिवासियों का जीवन किससे जुड़ा होता है, जंगलों से जुड़ा होता है, और उन्हें जंगलों में जाने से रोक दिया, तो उन्होंने इसका विरोध किया। ठीक है, तो उन्होंने फॉरेस्ट सत्याग्रह चलाया। दे बिलीव दैट गांधी जी वुड गेट देयर टैक्सेस रिड्यूस एंड हैव द फॉरेस्ट रेगुलेशन अबॉलिश। तो उनको लगता था कि गांधी जी इस नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट की हेल्प से फॉरेस्ट रेगुलेशन जो एक्ट थे उनको अबॉलिश कर देगी और जो भी टैक्सेस बढ़ाए गए हैं उनको रिड्यूस करवा देंगे गांधी जी। ठीक है, ऐसा किसका माना था? ट्राइबल्स लोगों का माना था, साउथ इंडिया के। इन सिंध, जो कि पाकिस्तान में है, सिंध में लोगों ने क्या करा, मुस्लिम ट्रेडर्स एंड पीजेंट वर वेरी एंथुसियास्टिक अबाउट द खिलाफत कॉल। खिलाफत मूवमेंट भी स्टार्ट हुआ था, मैंने आपको बताया था। जो सिंध के किसान थे ना, किसान और मुस्लिम व्यापारी, वो लोग बड़े खुश थे इससे कि अरे वाह, खिलाफत आंदोलन भी स्टार्ट हो गया है अब तो उन्होंने इसको अपने तरीके से इंटरप्रेट करा। अब बंगाल में क्या हुआ था, खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अलायंस गिव एनॉर्मस बूस्ट
टू कम्युनल यूनिटी। अब बिहार में बंगाल में क्या हो रहा था ना, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट से लोग जो है क्या करते, कम्युनल यूनिटी ला रहे थे, हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ रही थी इससे वहाँ पे, ठीक है। पंजाब में क्या हो रहा था द अकाली एजिटेशन ऑफ द सिख सॉट टू रिमूव करप्ट महंत सपोर्टेड बाय द ब्रिटिश फ्रॉम देयर गुरुद्वारा। और जो पंजाबी लोग थे उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपने अकाली ग्रुप में ये करा कि जो ब्रिटिशों के द्वारा सपोर्ट किए जाने वाले महंत थे उनको हटा दिया या उनको मारना पीटना शुरू कर दिया। उनको लगा कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का मतलब ये है कि हमें इन जो महंत हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बिठाए हुए गुरुद्वारे में उनको हटाना है, ठीक है। नेक्स्ट है इन असम। अब असम में जो टी गार्डनर लेबर थे उन्होंने क्या बोला कि गांधी महाराज की जय, उन्होंने ये नारा दिया, ठीक है। डिमांडिंग अ बिग इंक्रीज इन देयर वेजेस, उनको लगा था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हो गया तो अब हमारे जो वेतन है, हमारे जो वेजेस हैं वो बढ़ जाएंगे, ठीक है। पीजेंट कुड इमेजिन दैट ही वुड हेल्प दैम इन देयर फाइट अगेंस्ट जमींदार। पीजेंट्स को लग रहा था कि ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है वो हमारे को जमींदारों से और एग्रीकल्चर लेबर को इस मूवमेंट से पीजेंट को लग रहा था कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ है इससे हमारे को जो जमींदार है उनके अत्याचारी चंगुल से छुटकारा मिलवा देंगे, गांधी जी से हमारे को छुटकारा दिलवा देंगे, ठीक है। एग्रीकल्चरल लेबर बिलीव दैट ही वुड प्रोवाइड दैम लैंड। और जो कुछ किसानों को ऐसा लग रहा था कि ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हो गया तो गांधी जी हमारे को जमीन दिलवाएंगे। तो मतलब सोच रहे हो आप, सबने अपने अलग अलग तरीके से इसको इंटरप्रेट किया था, किसको, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को। अब लेकिन क्या होता है, फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल वी कैन सी दैट पीपल थ्रो द थॉट ऑफ गांधी जी एज अ काइंड ऑफ मेशी हु वुड हेल्प देम ओवरकम देयर माइजरी एंड पॉवर्टी। लोगों को लगता था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हमारी तरफ से है और मतलब लोगों ने इसको अपने अपने तरीके से समझा था और उन्हें लगा था कि गांधी जी हमारी जो गरीबी है, हमारी समस्याएं हैं, उनको इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की सहायता से दूर कर देंगे। दैट्स वाई व्हेन अ क्राउड सेट फायर टू द पुलिस स्टेशन इन चौरी चौरा इन उत्तर प्रदेश इन विच 22 पुलिसमैन वर किल्ड ही abruptly called off the non cooperation movement। लेकिन देखो ये आंदोलन जो था पूरा नॉन वायलेंस था, ठीक है, बिल्कुल कोई भी वायलेंस इसमें अपनाई नहीं गई थी। लेकिन क्या होता है कि चौरा चौरी में, ये बिहार में एक जगह पड़ती है, सॉरी उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ती है चौरा चौरी, वहाँ पे 22 पुलिस वालों को लोगों ने जला दिया था। तो गांधी जी को लगा कि मेरे इस आंदोलन का फायदा उठाते हुए इस आंदोलन की आड़ में लोग वायलेंस फैला रहे हैं, लोग हिंसा कर रहे हैं, तो मैं इस आंदोलन को कंटिन्यू नहीं रख सकता। इसलिए गांधी जी ने इस आंदोलन को पीछे छोड़ दिया था, मतलब वापस ले लिया था। अब आपके कुछ क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, तो ये उसके क्वेश्चन के आंसर। पहला क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। तो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट से आप क्या समझते हैं। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट वाज अ मास मूवमेंट, ये मास मूवमेंट था विच वाज लॉन्च बाय द गांधी जी इन 1920। गांधी जी ने इसको शुरू किया था 1920 में। इट वाज पीसफुल एंड नॉन वायलेंट, शांतिपूर्वक था, बिना किसी हिंसा के। प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, और ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ था, ठीक है। इंडियंस वर आस्क्ड टू relinquish their titles and resign from nominated seats in the local bodies as a mark of protest। और इस आंदोलन में गांधी जी ने लोगों से कहा था कि ब्रिटिश सरकार को जितना भी हम सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं उसको उनसे वापस ले लिया जाए, उनको किसी भी तरीके का कोई सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट है विच मैथड वर यूज इन नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। तो कौन कौन से मैथड जो है वो किए गए थे, अपनाए गए थे नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में। तो अभी आपको मैंने बताया था द बॉयकॉट ऑफ इलेक्शन को जो है उनको बॉयकॉट कर दिया गया था, ठीक है। सरेंडर ऑफ ऑनर्स, और उपाधियां जो भारतीय को मिली हुई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से उनको लौटा दिया गया था। द बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स जो थे उनको जला दिया गया था, ठीक है। एनकरेजमेंट ऑफ स्वदेशी, और स्वदेशी को बहुत सपोर्ट किया गया था। ये कहा गया था कि ब्रिटिश वस्तु का इस्तेमाल नहीं करना है और भारत में बनी हुई चीज़ों को इस्तेमाल करना है, इससे स्वदेशी मूवमेंट को भी बढ़ावा मिला था। लॉयर्स ने जो है प्रैक्टिस करना छोड़ दिया था कोर्ट में जाके, और स्टूडेंट जो है उन्होंने भी स्कूल और कॉलेजेस जाना छोड़ दिया था, बंद कर दिया था स्कूल जाना। तो ये सब कुछ होता। और दूसरी बात, प्रोहिबिशन ऑफ द ड्रिंकिंग लिक्विड, मतलब जो है शराब पीना छोड़ दिया गया था भारत के द्वारा। अब देखो ये दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। पहला क्वेश्चन थर्ड बोल रहा है डिफरेंट क्लासेस एंड ग्रुप इंटरप्रेट गांधी जी कॉल इन देयर ओन मैनर्स। लोगों ने इस मूवमेंट को अपनी अपनी तरीके से समझा। तो मैं ऊपर अभी आपको पूरा बता चुकी तो आई डोंट थिंक आई नीड टू एक्सप्लेन इट अगेन। तो आप लोग यहाँ से इसको पूरा कॉपी कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और आप कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, वाई गांधी जी कॉल ऑफ द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। गांधी जी ने
नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को क्यों वापस ले लिया था, और आपको क्या लगता है कि आप एग्री करते हो गांधी जी किस डिसीजन थे, और अगर करते हो तो उसके पीछे एक सुटेबल आर्ग्यूमेंट दीजिए। तो इन 1922 चौरी चौरा इंसिडेंट वेयर 22-23 पुलिसमैन डाइड ड्यू टू वायलेंस क्लैश बिटवीन पीपल एंड पुलिस डिसहर्टेंड गांधी जी। गांधी जी को बहुत आघात पहुंचा जब भारतीय लोगों ने 22 से 23 पुलिस वालों को जला दिया था। ही डिड नॉट टॉलरेट वायलेंस, और वो किसी भी कीमत में किसी भी तरीके की हिंसा को टॉलरेट नहीं कर सकते थे, इसीलिए उन्होंने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया। ठीक है, और मैंने फिर यहाँ पे बोला कि येस आई एग्री विद गांधी जीज डिसीजन बिकॉज एट दैट टाइम इट वॉज नेसेसरी टू स्टॉप वायलेंस। मेरे हिसाब से गांधी जी ने ऐसा करके वापस आंदोलन को वापस लेके बिल्कुल सही किया, क्योंकि उस टाइम पे ये बिल्कुल सही कदम था हिंसा को बढ़ने से रोकने के लिए। ठीक है जी, तो बस ये आपका वर्कशीट इतना था। आई होप आपको ये पूरी स्टोरी जैसा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। नेशनल मूवमेंट के बारे में आपको और बहुत कुछ जानने को मिला। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, अच्छा लगता है, तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे भी बताना कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।